हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स वे। जैसा कि हमने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम सिमिलर ट्राइंगल के कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेके आएंगे। यू कैन सी देयर टू क्वेश्चंस आर रिटन ऑन दिस व्हाइट बोर्ड जस्ट बिहाइंड मी। यू कैन सी देयर, हैव अ लुक ऑन देम। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ABC is an equilateral triangle. AD is an altitude of this equilateral triangle. ABC एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AD उसका एल्टीट्यूड है। दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गाइस। लेकिन मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ वो ये कि आप इस गिवन रिजल्ट को, जो इसमें मैं भी लिखूंगा, उसको आप 1 मार्क में कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, दिस इज ट्राइंगल ABC विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड AD इज एन एल्टीट्यूड टू साइड BC। और हमसे जो बुक में जो चीज प्रूव करवाई है वो इसमें ये कि किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एल्टीट्यूड और उसकी साइड में जो रिलेशन है वो ये होता है कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो ये एक रिजल्ट है जो इसमें हमें प्रूव करना था, पर हम प्रूव नहीं करेंगे। मैं बस आपको इतना बता रहा हूं कि उस रिजल्ट को 1 नंबर के क्वेश्चन में, 1 मार्क क्वेश्चन में आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो गाइस, द रिजल्ट इज, suppose the side of an equilateral triangle is A। किसी भी एक साइड का स्क्वायर 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ द साइड इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। सो गाइस, दिस इज द रिजल्ट you can apply in an equilateral triangle where altitude, one of the altitude of that equilateral triangle is given। इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है, उसका एक एल्टीट्यूड गिवन है, तो आप उसमें डायरेक्ट ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं कि 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ अ साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल्स टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड। तो अब ये आप यूज कैसे करेंगे इसको? आप इसको ऐसे यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए ट्राइंगल की साइड गिवन है तो आप उससे एल्टीट्यूड फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली यूजिंग दिस रिजल्ट। और अगर मान लीजिए उसका एल्टीट्यूड गिवन है इक्विलेटरल ट्राइंगल का, तो आप उस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली बाय यूजिंग दिस रिजल्ट। नो नीड टू कैरिंग आउट द लॉन्ग कैलकुलेशन, यू जस्ट यूज दिस वन एंड इमीडिएटली यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। आइदर इट इज द साइड ऑफ द ट्राइंगल और इट इज एन एल्टीट्यूड ऑफ दैट ट्राइंगल। ओके गाइस, सो जस्ट सी, हैव ए लुक ऑन इट। व्हाट मैं क्या करने जा रहा हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मान लीजिए आपको इस राइट ट्राइंगल में एल्टीट्यूड दे रखा है 6 सेंटीमीटर, कुछ भी चाहे। मान लीजिए एल्टीट्यूड दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इफ AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, देन जस्ट फाइंड द साइड ऑफ दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो यूजिंग दिस रिजल्ट, आपने ये जो एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, मान लीजिए आपको AD दिया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको निकालनी है इसमें इस ट्राइंगल की साइड, कोई भी एक साइड। तो आप इसको यूज कीजिए और एल्टीट्यूड की बेस से आप सीधा ये भी निकाल लीजिए। कैसे? जो एल्टीट्यूड 6 सेंटीमीटर दे रखा है उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए। सो इट विल बिकम 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4, और ये एल्टीट्यूड में 6 रखा और ये किया स्क्वायर। सो दिस विल बिकम 3AB स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 36। और AB स्क्वायर अगर आपको निकालना है तो वो गाइस 3 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। That will become 3 12 ja। So this is 48 centimeter AB square। So AB will become root 48। Further solving, root 48 is 16 into 3। तो गाइस, ये साइड आ गई इक्विलेटरल ट्राइंगल की। 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा और जो रूट 3 है वो रूट में ही रह जाएगा। एंड हियर वी आर, द साइड AB is 4 root 3 centimeter। So you can just use this result and we are fully able to and fully capable to find out the length of the side of this equilateral triangle directly if we are given the length of the altitude. Vice versa, if we are given the side of the triangle, we are able to find out the length of the altitude of this equilateral triangle। Suppose कि आपको इसकी साइड कोई AB दे रखी है, मान लीजिए AB आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, ओके, और आपको
एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है। तो गाइज जब आप इसका एल्टीट्यूड फाइंड आउट करने जाओगे तो यही रिजल्ट आप यूज कीजिए। ये देखिए कैसे, एज वी नो दैट कि 3 times द स्क्वायर ऑफ द साइड इज इक्वल्स टू 4 times द स्क्वायर ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, वन ऑफ द एल्टीट्यूड। अब ए बी आपको गिवन है तो आप ए बी की वैल्यू यहाँ डालिए और वहां से आपको मिलेगा एल्टीट्यूड का लेंथ 364, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा गाइस। मैं थोड़ा इसको जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ कैलकुलेशन को, जिससे आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट हो जाए। और ये आ गया 3 और ये 16, दैट इज ए बी स्क्वायर, और 16 3 या 48, यानी कि ए बी निकालेंगे तो स्क्वायर रूट आ जाएगा ओवर 3 into 16, एंड फाइनली द साइड ए बी ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज, इसका स्क्वायर रूट 4, द रिमेनिंग इज रूट 3। दिस इज ए बी is 8 centimeter, we have to find out AD, sorry, AD. So in case the length of the altitude AD is 4 root 3. If side is 8 centimeter, the length of this altitude is 4 root 3. So guys, this will become much easier. This is more convenient of using the direct result between the side of an equilateral triangle and the altitude of it. तो देख लीजिए आप कितना इजी और कितना मजेदार हो गया। एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एज फार एज पाइथागोरस थ्योरम एंड राइट ट्राइंगल आर कंसर्न। मूविंग ऑन द नेक्स्ट वन, दिस वन इज आल्सो ए क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक गाइस, बट जैसे मैंने बोला कि इसमें जो प्रूव किया हुआ है उस बुक में, जो इसका रिजल्ट है उसको हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1 मार्क के लिए। दैट इज वाई आई एम मेकिंग ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड कि हम उसका 1 नंबर का क्वेश्चन या उसको डायरेक्टली रिजल्ट को यूज करके 1 मार्क हम कैसे गेन कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में ये गिवन है कि ये जो ABCD आप देख रहे हैं ये है एक स्क्वायर। इफ ABCD इज ए स्क्वायर, ओके गाइस, और दिस वन इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल तो हमने इसके डायगोनल पे फॉर्म किया। अन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज डिस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ दिस स्क्वायर। इसको थोड़ा हम डार्क कर लेते हैं गाइस। दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, और दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आल्सो। दिस वन इज आल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो किसी भी स्क्वायर के डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसकी किसी भी एक साइड पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर क्या रिलेशन रहता है गाइस, वो मैं आपको बता रहा हूं। द रिलेशन बिटवीन द इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर एंड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज डिस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर। किसी भी स्क्वायर के डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल और उसकी किसी भी एक साइड पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल में जो रिलेशन होता है, जो कनेक्शन होता है गाइस, वो क्या होता है वो आप देखिए। तो उस रिजल्ट को हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 1 मार्क के लिए। कैसे? द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द डायगोनल okay guys, this is 2 times the area that is described on the side of the square. This is the required result guys। और दूसरे वर्ड में मैं अगर इसको बोलूं तो इन दोनों ट्राइंगल के जो एरिया का रेशो है वो हमेशा 1/2 आएगा, ये ध्यान रखना। एरिया ऑफ ट्राइंगल APB टू दैट ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल DQB इज ऑलवेज 1/2। यहीं से ये रिजल्ट बनाए कि एरिया ऑफ ट्राइंगल DQB इक्वल्स टू 2 times द एरिया ऑफ ट्राइंगल APB। सो गाइज दिस वन इज आल्सो ए स्टैंडर्ड रिजल्ट। अब इसमें इसको यूज कैसे कर सकते हैं? यूज ऐसे कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए आपको ABB का एरिया गिवन है तो आप उससे डायरेक्ट उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जो इसके डायगोनल पे फॉर्म होता है। अगर आपको स्क्वायर के डायगोनल पे इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन है
तो आप इससे डायरेक्टली उस इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं जो उस स्क्वायर की साइड पे इंस्क्राइब होता है या डिस्क्राइब होता है या फॉर्म किया जाता है। हम इसको रिजल्ट में कैसे यूज कर सकते हैं गाइस, जस्ट हैव अ लुक ऑन इट। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या बनता है कि अगर मान लीजिए आपको इसकी एक साइड पे बनने वाले ट्राइंगल का एरिया गिवन कर दिया कि इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीपी इज 40 centimeter square, then find the area of the equilateral triangle that is formed on the diagonal of that square। तो वहां हम ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करके और सीधा उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं जो इसके डायगोनल पे फॉर्म होता है। सो यूजिंग दिस रिलेशन, एरिया ऑफ ट्राइंगल DQB is 2 times the area of triangle ABB। So guys, put 40 instead of this right hand side and we are fully able to get the area of triangle DQB immediately and at once, and that will be 80 centimeter square। तो गाइज है ना कितना इजी, एकदम से इतना सा बना दिया क्वेश्चन को। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, सो इफ वी आर गिवन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल दैट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द साइड ऑफ द स्क्वायर, वी आर फुली एबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज फॉर्म्ड ऑन द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। वाइस वर्सा, अगर हमको किसी भी एक स्क्वायर के डायगोनल पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया गिवन हो तो हम इमीडिएटली उस स्क्वायर की साइड पे बनने वाले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम रिलेशन। सो फॉर एन एग्जांपल, इफ यू हैव द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑन द डायगोनल दैट इज गिवन सपोज 20 centimeter square, if area of triangle DQB equals to 20 centimeter square, if we are given the area of this triangle और हमसे ये पूछा है then find the area of the triangle, equilateral triangle that is described on the side of the square। So using the same relation, as area of triangle DQB equals to twice area of triangle ABB। DQB का एरिया दे रखा है 20, यहाँ आपने 20 डाल दिया ट्वाइस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABB गाइस, और आप ABB का एरिया चाहिए तो 2 आ जाएगा डिवाइड में एंड देन इट विल बिकम 10। So 10 centimeter square is the area of that equilateral triangle that is described on the side of the square। So the mean, to make all of you understand that we can use the result directly if we have a question of 1 mark of such kind। So this is very important question as far as similar triangles is concerned guys। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बहुत छोटे छोटे से आज बताएं और आई होप कि ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आप रोज वीडियो में मैं 2-3 क्वेश्चन डाल रहा हूँ, आप उसको यू जस्ट कीप वॉचिंग और उससे आपको बहुत फायदा होगा और हो सकता है इनमें से कोई क्वेश्चन आपको मिल भी जाए। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। कल कोई वीडियो मैं रिलीज करूंगा या बनाऊंगा तो उसमें सिमिलर ट्राइंगल के कुछ और इंटरेस्टिंग एंड शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन डालूंगा। तो उसके लिए तो आपको लेकिन ये मैथ्स वे चैनल देखते रहना पड़ेगा। तो आज के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, आज बस इतना ही। और सब कुछ याद रखना और एक चीज और याद रखना कि यू जस्ट कीप वॉचिंग मैथ्स वे।